लेक्चर में आई वाज एक्सप्लेनिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, और उसमें बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, उस जंप को क्रिएट करने के लिए, लाइक लोअर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करने के लिए वी नीड टू प्रोवाइड सम एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, राइट? एंड देयर आफ्टर जब वो हायर एनर्जी पर जाकर के थोड़ी देर मतलब फिर से रेडिएशन देना हम बंद कर देते हैं, तो इट इज गोइंग टू fall back to its original state या lower energy state by emitting same radiation or same uh, yeah same energy radiation, that is called emission spectrum. अभी है क्या कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के टाइम पर देखो, लैम्डा 1 से 2 पर जाने के लिए यानी n=1 से n=2 पर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो लैम्डा चाहिए वो इतना के बराबर है, ठीक है, दिस वैल्यू। ओके, और लैम्डा 1 से 3 पर जाने के लिए द रिक्वायरमेंट इज, ठीक है, मतलब अगर स्पेक्ट्रल लाइन और लैम्डा 1 to 4 का मैंने निकालने के लिए आप लोग को बोला था, आप लोगों ने वो काम किया है क्या? 1 to 4 के लिए क्या वैल्यू है? ये वाली वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को बोला था मैंने, रिमेम्बर? हेलो, हेलो, यस सर। आप लोगों ने ये निकाला नहीं है इसका मतलब, ठीक है, चलेगा। सी, दिस इज 1 to 4 is going to be 16/15, 1.097 into 10 to the power मैं माइनस। सेंड कर रहा हूँ आपको। क्या क्या किया है सेंड? आपको मैसेज में सेंड कर रहा हूँ सर। ओके, anyway the value is going to be this only, so 16 divided by 15, this is again divided by 1.097, so it will become 0.9723 into 10 to the power minus 7 मीटर, और इसको 10 to the power minus 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 97.23 नैनोमीटर और 972.3 एंगस्ट्रॉम, राइट? सर बोलिए। सर 16/15 होगा, 15/16 होगा? नहीं, 16/15 होगा। यहाँ पर देख रहे हो 9/8 हो गया ना, लैम्डा की वैल्यू 1/लैम्डा में 15/16 रहेगा, ठीक है। 1/लैम्डा में यस सर। 3/4, लैम्डा में 4/3, 9/8, 16/15, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारा जो स्पेक्ट्रल लाइन था दैट वाज अ कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी लाइन, बट या फिर कंटिन्यूअस वेवलेंथ लाइन, ठीक है।
बट अभी क्या हो गया, ओनली दीज फ्रीक्वेंसीज और दीज वेवलेंथ्स या इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है वही सिर्फ एब्जॉर्ब हो रही हैं हाइड्रोजन एटम से, बाकी सारे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 14262 एंगस्ट्रॉम। बेसिकली हमारा फ्रीक्वेंसी इस तरीके से यहाँ पे बढ़ता है इन जनरल। ऐसा कुछ नहीं है, हम इधर से भी बढ़ा सकते हैं, बट इन जनरल ये होता है कि फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ती है इस डायरेक्शन में। फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज इधर होता है, ठीक है, और वेवलेंथ का इंक्रीज हमारा इधर होता है। ठीक है, सो इसका मतलब अगर 972 एंगस्ट्रॉम जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, तो 1234 जो होगा वो लगभग यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लाई कर रहा है, और उसके आगे वाला जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। नाउ द सिंपल पॉइंट which I wanted to make is during any such transition of electrons, only this and this, ठीक है, only this and this energy radiations are allowed to be absorbed by the hydrogen atom because of its intrinsic nature। ठीक है, इसके बीच के बाकी सारे जो होंगे दे आर नॉट गोइंग टू गेट डिस्टर्ब, उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, दे विल सिंपली पास थ्रू द सैंपल। मेकिंग सेंस? और सिमिलरली इमिशन जब करेगा वो, तो बाकी कोई रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, सिर्फ यही वाले रेडिएशंस को इमिट करेगा। मेकिंग सेंस? क्लियर है या कोई डाउट? These are called discrete line, I mean, these emissions or absorptions are simply discrete lines. Discrete मतलब अलग अलग, discrete मतलब अलग अलग, and specific as well, very specific values. Making sense? इसी तरीके से 2 से 3 पर जाएगा या 2 से 4 पर जाएगा, तो उनके लिए भी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पर प्राइमरी मोटिव मेरा ये था आप लोग को बताना कि रेडिएशंस जो है हमारे, दे आर गोइंग टू बी डिस्क्रीट रेडिएशंस, मतलब डिस्क्रीट वेवलेंथ्स और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज और जो कि स्पेस्ड होंगे ऑन ये फ्रीक्वेंसी लाइन या वेवलेंथ लाइन पे या स्पेक्ट्रम पे स्पेस्ड होंगे एट सम सेपरेशन। ठीक है, और सेपरेशन का नेचर कैसा होता है कि वेवलेंथ जो है या फ्रीक्वेंसी वो किसी भी दो के बीच में बराबर नहीं रहेगी, इट इज गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग विथ, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो क्या है 1462 1234, ठीक है, लगभग 198 का डिफरेंस है, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 300 का है। अच्छा, उल्टा कर दिया है मैंने। पहले ज्यादा है, पहले ज्यादा है स्पेसिंग, बाद में स्पेसिंग कम होते जाएगा। ठीक है, और 2 से 4 में अगर हम आएंगे तो और कम हो जाएगा, 2 से 3 के कंपेयर। अच्छा, लैम्डा 2 3 जो होगा 2 से 3 और लैम्डा 2 से 4 एंड लैम्डा 2 to 5, ठीक है, और which gap will be larger, this gap or this gap? इस ट्रेंड को देख करके आप लोग को क्या लग रहा है?
सर 2 to 3. हेलो सर। हाँ हेलो, 2 to 3 या 2 to सर जरा वापस बता दीजिए ना, मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओह, क्या मतलब कहाँ तक सुना आपने? वो आंसर निकाला उधर तक। यहाँ तक? ओके हाँ सर। ओके ओके, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। सी, लैम्डा 1 to 4 हमारा ये वैल्यू आता है। अब ये फ्रीक्वेंसी लाइन पे अगर हम लोग इसको अरेंज करते हैं ये तीनों वैल्यूज को, तो दे आर गोइंग टू लुक लाइक दिस। लैम्डा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वैल्यू ऑफ 972.3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो 1234 एंगस्ट्रॉम है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 1462 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द गैप बिटवीन द रेडिएशंस, जैसे जैसे ये नंबर्स, ठीक है, 1 से 2 पर अगर हम मूव कर रहे हैं या 2 से, हाँ, तो पहली चीज मैंने ये बोला कि only these radiations out of the entire spectrum which was incidented on the sample, only these few radiations were absorbed by the hydrogen sample, not all the radiations. ठीक है, these absorbed radiations are not equally spaced. ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस जो है that is not equally spaced, ये कभी भी equally spaced नहीं रहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज मैं ये बोल रहा था कि ओके, these are the things or these are the radiations which got absorbed by the sample. After some cooling of time, when the electron decides to de-excite means falling down from higher orbital to lower orbital. excite बोलते हैं जब लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल पर जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी ये होता है कि फर्स्ट ऑर्बिटल जो होता है, नेचुरल फर्स्ट ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ठीक है, द नेचुरल फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ ये इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से अपने हायर स्टेट पर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो दैट इट इज सेड टू बी एक्साइटेड। ठीक है, और हायर स्टेट से लोअर स्टेट पर, ग्राउंड स्टेट पर जब आता है या किसी भी लोअर स्टेट पर आता है, तो इट इज टर्म्ड एज बीइंग डी एक्साइटेड, एक्साइटेड एंड डी एक्साइटेड। एंड ग्राउंड लेवल क्या होता है? लोएस्ट एनर्जी लेवल अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड लेवल। बात समझ में आ रही है? तो n इज इक्वल टू 1 जो है हाइड्रोजन एटम का, वो क्या है? लोएस्ट एनर्जी लेवल रहेगा, या ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट? n is equal to 1. Are we getting this point? So ये कुछ चीजें हैं, मतलब इसको तो आगे मैं लिखवा देता हूं। यहां पर मैं बेसिकली ये बता रहा था कि ओनली दीज रेडिएशंस आर गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड, एंड थोड़ी देर बाद सिर्फ और सिर्फ यही रेडिएशंस जो हैं यही इमिट करेगा वो सैंपल। बाकी के रेडिएशंस जब हम एब्जॉर्प्शन करा रहे थे तो दे विल जस्ट गेट पास थ्रू, दे वोंट बी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, और ऑब्वियसली एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं तो इमिशन के टाइम पर इमिट भी नहीं होंगे। ठीक है, अगली चीज मैं ये बता रहा था कि चूंकि ये इक्वली स्पेस तो है नहीं, तो अभी हम लोग यहां से देखें तो 1 से 3 2 ट्रांजिशन जो है दैट इज 1462, 1 से 3 ट्रांजिशन इज 1234, and 1 से 4 transition is 972. Now the point is pretty simple. The gap between 1 2 transition and 1 3 transition is
इन दोनों के बीच का गैप इज अप्रोक्सीमेटली 198 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 13 एंड 14 के बीच का गैप जो है ये अप्रोक्सीमेटली 300 एंगस्ट्रॉम का है। ठीक है, यानी द गैप बिटवीन दिस थिंग इज इंक्रीजिंग, राइट। 13 से 14, सॉरी हाँ, 13 और 14 के बीच का गैप इज मोर देन 12 एंड 13 का गैप, राइट। सो इसी तरीके से मैंने ये Yes, बोला sir. कि विदाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यू कैन वी प्रिडिक्ट अबाउट द ट्रेंड ऑफ दिस। 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, व्हाट विल बी द ऑर्डर? इन दोनों के बीच का गैप और इन दोनों के बीच का गैप, इसको डेल्टा लैम्डा 1 और इसको डेल्टा लैम्डा 2 अगर हम लोग बोले तो विच वैल्यू इज गोइंग टू बी ग्रेटर और विच वैल्यू इज गोइंग टू बी स्मॉलर आउट ऑफ दीज टू? देखो, एकदम फास्ट अगर तुम लोगों को जानना है, मैंने वैल्यूज के साथ जाननी है, 1/λ223 जो होगा दैट इज सिंपली गोइंग टू बी इक्वल टू r इंटू 1/4 माइनस 1/9, ठीक है, दैट इज 5/36 r, या फिर इसकी वैल्यू क्या होगी 36/5 r, ओ सॉरी 36/5 r, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होएगी 1/4 माइनस 1/16, 1/4 बाहर आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा, तो 3/16, हाँ 1/4 3/4 एंड 1/4 बाहर आ जाएगा, 3/16, so it will simply become 16/3 r and this value will become, ये कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, एंड 1/4 माइनस 1/25, तो 25 4 का 100 हो गया, 100/21 r, making sense? Now Yes. the gap between these two, that is delta lambda 1, is this minus this, sorry this minus this, वैल्यू ये वाला बड़ा रहेगा, this minus this, तो 36/5 r माइनस 16/3 r, ये 15 r हो जाएगा, और 15 r के बाद तुम्हारा रहेगा ये 308 माइनस 80, तो 28/15 r हो जाएगा, और ये जो होगी वैल्यू 7 16 16 16 96 16 17 112 माइनस 100, दैट इज 12/21 r, ये वाला गैप ये हो जाएगा, ये वाला गैप ये हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 4/7 r, 4/7 r का गैप, सॉरी 4/7 r का गैप रहेगा, और ये इसमें कुछ कॉमन नहीं आ सकता है तो कोई बात नहीं है, 28 15 नहीं, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ सकता है। अब इनको कंपेयर करने के लिए कौन सा रेशियो बड़ा होगा, सो 7 से डिनोमिनेटर इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 105 r हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 से 56 के 6 5 5 19 196/105, और यहाँ पर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/105 r, clearly this difference is
एक सेकंड हो गया तो बस चेक कर लेना। 3 5 15 5 3 1 36 3 100 4 7 एक सेकंड मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है तो ये उल्टा ट्रेंड ये कैलकुलेशंस में कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ ना। lambda 1 to 2 lambda 1 to 3 lambda 1 to 4 1 to 2 का हो जाता है 4/3 और इसका हो जाता है 9/8 हो जाता है 16/15 is not Jonas. से
से 135 3 अरे हेलो हेलो Yes, sir. अरे Yes, sir. I have made some mistake in calculating these values. ये 1.462 नहीं होगा. 1.462 कैसे आ गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. अभी मैं कोई भी परम्यूटेशन ट्राई कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है. कुछ तो गलत कर दिया है मैंने. ठीक है. 1.333 into 1.097. ओहो, ठीक है. ये गलत वैल्यूज हैं. इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी. आई विल गिव यू द करेक्टेड वैल्यूज. यहाँ तक बाकी सारी चीजें सही हैं. द ओनली फाइनल एंड कैलकुलेशन जो है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ है इन दोनों जगह पर. आज जो किया है वो सही किया है. इसकी वैल्यू है 121.5 या फिर इसे रखते हैं 1.2154 into 10 to the power minus 7 meter, which is also equal to 121.54 nanometer or 1215.4 angstrom. ठीक है. This value is going to be x.
9/8, 9 divided 8, which is this, divided by 1.097. That is 1.0255 into 10 to the power minus 7 meter, which is also equal to 102.55 nanometer or 1025.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, so now these are the right values. वो कैलकुलेशन मिस्टेक था मेरा, I had done that mistake, so that was giving me a altogether different values. ठीक है, अभी इसको हम लोग देखेंगे और इसको नंबर लाइन पर प्लेस करते हैं। The gap is actually decreasing. The gap between first line, second line and second line, third line. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन के बीच में गैप ज्यादा रहेगा, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन के बीच में गैप ज्यादा रहेगा। और हमारी मूवमेंट किस तरफ होगी, हायर एनर्जी की तरफ जा रहे होंगे तो हमारी स्पेसिंग कम होती रहेगी। अब हायर एनर्जी किस तरफ है, तो लैम्डा जिधर इंक्रीज कर रहा है उसके अपोजिट हमको हायर एनर्जी मिलता है। ठीक है, लैम्डा जिस डायरेक्शन में भी इंक्रीज करेगा तो लैम्डा का इंक्रीज का ऑर्डर हमने एब्सोल्यूट मान रखा है कि इस डायरेक्शन में है, राइट ना। लैम्डा के इंक्रीज का डायरेक्शन हमने यही मान रखा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। तो इफ आई एम गोइंग टू प्लॉट नाउ, तो इनिशियली हमारा गैप जो होगा दिस करस्पॉन्ड्स टू, अगर लैम्डा 1 to 2 तो लैम्डा 1 to 3 जो होगा वो यहाँ पर प्लेस्ड होगा। ठीक है, और फर्दर लैम्डा 1 to 4 जो होगा, इन दोनों के बीच का गैप ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच का गैप कम होएगा। एंड दिस इज वेयर लैम्डा 1 to 4 माइट बी प्लेस्ड एंड गोइंग फर्दर ये और स्पेस कम होते जाएगा, राइट। मेकिंग सेंस। सर एक बार कैलकुलेशन करके बताओ ना, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। कैलकुलेशन करके बताओ मतलब इसी को कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ रही है 9/8। एक्चुअली पहले मैंने गलती क्या कर दिया था, कैलकुलेटर में फीड करते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। कैलकुलेटर में फीड करते टाइम आई हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन 4/3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय 1.097। ठीक है, या फिर कैलकुलेटर की लैंग्वेज में 4/3 आंसर आया दैट डिवाइडेड बाय 1.097। ठीक है, तो मैं इंस्ट्रक्शन देते टाइम गड़बड़ ये कर गया, 4/3 तो दिया, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 097 से। ये डिवाइड में दोनों है बट ये ब्रैकेट नहीं डाला। ठीक है, तो ब्रैकेट नहीं डाला तो रिजल्ट ये हो गया कि 4/3 किया 1.333 इंटू 1.097 कैलसी ने करके कैलकुलेटर ने, और मुझे 1.47 जो भी वैल्यू था वो वैल्यू दे दिया। अब मैंने बिना वेरीफाई किए सिंगल वैल्यू था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान नहीं दिया तो यही वैल्यू यहाँ पर नोट कर दी, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आया तब भी मुझे आइडिया नहीं लगा, वैसे तो तीसरे पॉइंट पर भी आया तब भी मुझे आइडिया नहीं लगा। आइडिया मुझे अभी लगा
जब व्हेन आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग, वहां पर ट्रेंड जो दिख रहा था मुझे और यहाँ पर जो ट्रेंड दिख रहा था वो अलग था। ठीक है, देन आई ट्राइड टू वेरीफाइड कि व्हाट द वैल्यूज आर, एंड फिर से कैलकुलेट किया तो देख रहा हूँ कि ये चीजें तो सही है, इससे फाइनल वैल्यू जो निकाला है मैंने वो गलत निकाल लिया है। दैट इज sheer mistake of inputting the values। तो इसमें वैल्यूज निकालने में क्या कंफ्यूजन हो रही है तुमको अनुश्रेष्ठ? सर ये 8/9 इनवर्स कैसे हुआ? क्योंकि 1/λ का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं ना, 1/λ का वैल्यू है, लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो ये सारी चीजें इनवर्स हो जाएंगी। ओके सर। ठीक है, अब बेसिकली इसी के बेसिस पर मैंने ये पूछा था कि वहां पे ट्रेंड क्या होएगा। यहाँ से बेसिकली वैल्यू कैलकुलेशंस के बेसिस पर हम लोग को ये मिल दिख रहा है, लैम्डा 1 to 2 एंड लैम्डा 1 to 3 ट्रांजिशन का जो डिफरेंस होएगा दैट इज गोइंग टू बी हायर कंपेयर टू 1 to 3 एंड 1 to 4 का। सिमिलरली अगर 1 to 5 को भी कंपेयर कर लेंगे अगर हम लोग यहाँ पे 1 to 5, ठीक है, तो ये ट्रांजिशन का जो गैप होएगा λ3, this is going to be further smaller than these two gaps। ठीक है, so lambda delta λ1 is going to be greater than delta λ2 which is going to be greater than delta λ3। ठीक है ना, और चूंकि डेल्टा λ1 बड़ा है तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी छोटी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ में आ रहा है हम लोगों को? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए ये एक स्पेक्ट्रम जो चीज है ना, इसको कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, इनकी ड्राइंग जो होती है, और इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा आप लोग को और बताता हूँ। ठीक है, दे आर ड्रॉन समथिंग लाइक दिस। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर मैं एक एक करके बता देता हूँ आप लोग को। एंड इसके ऊपर ही ड्राइंग करता हूँ, विल बी बेटर।
नहीं, ये जो लाइंस ड्रॉ करी है मैंने, ये एनर्जी स्टेट्स है। n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, 3, 4, 5, यानी ऑर्बिट नंबर्स के करस्पॉन्डिंग, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 8, और फाइनली आखिरी वाला जो होगा यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ मोटा लाइन, दैट इज n इज इक्वल टू इंफिनिटी। दिस इज द बाउंड्री लाइन। n इज इक्वल टू इंफिनिटी पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी रहेगी? n को अगर इंफिनिटी ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी रहेगी? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by n square, राइट? कुछ k इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ऐसा ही इक्वेशन है ना टोटल एनर्जी का, विथ माइनस साइन। n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो En की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, राइट? E इन्फिनिटी इज यस इक्वल टू सर। 0। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? अब देखिए, अगर यस अगर जैसे वहां पे जो भी फ्रीक्वेंसी है ये आ रहे थे, उनको अगर हम लोग यहाँ पर डिपिक्ट करने जाएं, इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। ये ओके। और ये लाइंस जो मैं शो कर रहा हूँ, दीज करस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट रेडिएशंस व्हेन, बेसिकली ये इमिशन स्पेक्ट्रम का है, ठीक है? व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ जंप फ्रॉम सम हायर एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट लेवल, ठीक है? दिस n इज इक्वल टू 1 इज ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन, राइट? नाउ ग्राउंड स्टेट पर जब जंप कर रहा है तो दीज आर द डिफरेंट रेडिएशंस जो कि हमारा वो एटम रेडिएट कर रहा है, ठीक है? और दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? नियरेस्ट एनर्जी ऑर्बिट से जब ग्राउंड स्टेट पर या नेक्स्ट लोअर ऑर्बिट पर जब हमारा इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, दैट ऑलवेज गिव्स द फर्स्ट लाइन, ठीक है? अच्छा, ये थोड़ी ड्राइंग में और कंप्लीट कर लूं, फिर आई एक्सप्लेन दीज थिंग्स टुगेदर। मतलब बाकी सारी चीजें रहेंगी आपके सामने, तो इट विल बी मोर नाइस फॉर यू टू लुक एट देम, or you can look at them with a comparative eye.
अभी हम लोग देखो, ये जो सारे रेडिएशंस हैं, इस सेट ऑफ रेडिएशंस को जब किसी भी हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वहां से वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट दैट इज n इज इक्वल टू 1 पे फॉल डाउन कर रहा है, ठीक है, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेडिएशंस या वेवलेंथ्स वो इमिट करेगा, एंड उन सारे वेवलेंथ्स को हम कंबाइन करके एक साथ जब प्लेस करते हैं, वी कॉल देम बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज, ठीक है। बाल्मर सीरीज में कैसे इमिशन रेडिएशंस हैं? हाइड्रोजन एटम के वो सारे रेडिएशंस जो किसी भी हायर स्टेट एनर्जी स्टेट में गया हुआ इलेक्ट्रॉन अगर डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट पे जंप करता है, एंड उस प्रोसेस में वो जितने भी रेडिएशंस इमिट करेगा, दे ऑल आर गोइंग टू कंस्टिट्यूट द बाल्मर सीरीज। एम आई मेकिंग सेंस? और बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 जंप, फाइन। और ये जो होता है ये सबसे लास्ट लाइन होता है, ठीक है। इस लास्ट लाइन को हम लोग सीरीज लिमिट भी बोलते हैं। लास्ट लाइन और सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन, ये लास्ट लाइन, तो सेकेंड लाइन कौन सा होगा? 3 से 1 का जंप। थर्ड लाइन कौन सा होगा? 4 से 1 का जंप। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। ओके, यस सर। तो यस सर। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है whenever it is called कि थर्ड लाइन निकालिए, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अच्छा, ये सीरीज का नाम भी थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, मैं सारे बता रहा हूं अभी आपको। बाल्मर सीरीज मीन्स जब हम ग्राउंड स्टेट पर किसी भी हायर स्टेट से जंप करते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इट इज गोइंग टू गिव अस बाल्मर सीरीज, ठीक है। अरे ओहो, आई एम सॉरी, इट्स लाइमन सीरीज। Lyman series. The second one is known as Balmer series. Balmer. Third one is known as Lyman, Balmer, Parsec, bracket, Puffund, Parschen, bracket, Puffund. This is Humphrey. हाँ, दिस इज राइट, इसमें कोई इश्यू नहीं है, एक चीज खाली चेक कर रहे हैं। पफन तो पार्शन, पार्शन, ओके। PAR नहीं होता है, R नहीं होता है, सॉरी, R is not there, it is just Paschen, Paschen,
ठीक है, पार्शियन, ब्रैकेट, पफंड एंड हम्फ्री। तो ठीक है, बाकी सारी चीजें तो ठीक है। सो अभी अगर मैं आपसे पूछूं बाल्मर सीरीज का सीरीज लिमिट कौन सा ट्रांजिशन होगा, तो बाल्मर सीरीज का सीरीज लिमिट इज गोइंग टू बी, आई मीन लास्ट लाइन इज गोइंग टू बी व्हाट, इन्फिनिटी से 2 पे जंप इज गोइंग टू बी द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। लाइमन सीरीज का लास्ट लाइन क्या है, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 1 पे जंप, राइट? yes sir. Yes. What is the third line of Balmer series? N is equal to 5, so N is equal to 2. हाँ, n is equal to 5 से n is equal to 2 पे जंप इज गोइंग टू बी बाल्मर सीरीज का थर्ड लाइन। पार्शियन का फोर्थ लाइन क्या होगा? N is equal to 7, so N is हाँ, equal to 3. n is equal to 7 से n is equal to 3 का जंप इज गोइंग टू बी पार्शियन का फोर्थ लाइन। फर्स्ट लाइन इज गोइंग टू बी 4 to 3 जंप। ब्रैकेट का फर्स्ट लाइन इज 5 to 4 जंप एंड लास्ट लाइन इज इंफिनिटी टू 1 जंप। ये लास्ट लाइन को यहाँ पे इन लोगों के मोटा करना भूल गया मैं, ड्रॉ इट अगेन। ये मोटा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ डिस्टिंक्ट करने के लिए, दिस इज द सीरीज लिमिट, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। सीरीज लिमिट का मतलब है हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशन पॉसिबल। मेकिंग सेंस? और ये नाम फिक्स्ड है, जब n इज इक्वल टू 1 डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो लाइमन सीरीज, जब इस रेंज में आएगा तो इट इज गोइंग टू बी बाल्मर, यहां पर आएगा तो दिस इज गोइंग टू बी पार्शियन, थर्ड पे आएगा तो फोर्थ पे आएगा तो इट इज गोइंग टू बी ब्रैकेट, 5 पर आएगा तो पफन, 6 पर आएगा तो हम्फ्री। मेकिंग सेंस? अब थोड़ी सी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी थी ना उसको यूटिलाइज करते हैं और उसके थ्रू कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्स्ट सीरीज लैम्डा 1 to 2 जो था उसकी वैल्यू क्या थी, एब्जॉर्प्शन के टाइम पर कितना ले रहा था उतना ही इमिशन के टाइम पर भी देगा, यानी 2 to 1 जब आने लगेगा तो उतना ही रेडिएशन इमिट करेगा। बात समझ में आ रही है ना? सो 1 to 2 की वैल्यू क्या थी हमारी, 1215.4 एंगस्ट्रॉम। सो लेट अस पुट इट हियर 1215.4 एंगस्ट्रॉम। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 972 था या 972.3। सो इसकी वैल्यू आई थी 972.3 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब फ्रीक्वेंसी लाइन को थोड़ा सा ध्यान करिए हम, या ध्यान करें हम लोग। और फ्रीक्वेंसी लाइन में ये वाले रेडिएशंस जो हैं वो किस रेंज में जाते हैं ये वायलेट और रेड का मैंने बोला था आप लोग को ध्यान रखने के लिए। वायलेट का क्या था, लैम्डा, रिमेंबर, और रेड का क्या है, अब बोला था मैंने याद ध्यान रखने के लिए कि नहीं बोला था, मिस कर गया था बोलना। हेलो? yes sir. हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने बोला था कि नहीं बोला था, ध्यान रखने के लिए। नहीं बोला था, कोई नहीं, नहीं बोला था तो अभी बोल रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है? आई सर थिंक वेवलेंथ पता है। वेवलेंथ पता है वायलेट का, वायलेट का बताओ। सर 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर, वेरी गुड।
एमस्ट्रॉन्ग में करेंगे तो 4000 एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रेड वाले का 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर, यानी 7000 एमस्ट्रॉन्ग या 700 नैनोमीटर। ठीक है, वेरी गुड। वायलेट रेडिएशन का वेवलेंथ अगर कम है मतलब एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, और वेवलेंथ ज्यादा है मतलब एनर्जी कम है, ठीक है। इससे कम वेवलेंथ वाला अगर कोई आएगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी इससे या कम होगी? ज्यादा होगी, यस सर। ठीक है। तो अभी हमारे पास ये रेडिएशंस आ रहे हैं, क्या है, पहले 1215.4 एमस्ट्रॉन्ग और बाद में और आगे बढ़ के इन्फिनिटी पर 972.3 एमस्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो ये वायलेट के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी वाले होंगे लोग। तो वायलेट के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी वाले रेडिएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डू वी कॉल देम समथिंग? वायलेट से ज्यादा एनर्जी वाले रेडिएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट। यस सर। यस सर। अल्ट्रावायलेट के ऊपर जाएगा तो इट विल गो टू एक्स रेज, ठीक है। यस सर। सो लाइमन सीरीज जो होगा वो किस रेंज में रहेगा? इट इज गोइंग टू बी इन अल्ट्रावायलेट रेंज, वायलेट से ज्यादा एनर्जी वाला। मेकिंग सेंस? यस सर। Yes, sir. बाल्मर के करस्पॉन्डिंग हम लैम्डा 1 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर करने वाले थे, फाइनल वैल्यू निकाली है क्या? वेट, अच्छा ये 1 to 2 ही करके रहने दिया है। ओके कोई नहीं, जल्दी से मैं निकाल देता हूँ। लैम्डा 2 to 3 जो है, this is going to be 1/8, 1/4, 1/9, 36 by 36 by 5 r. The value will be 36 divided by 5 divided by 1.097, 6.5633 10 to the power minus 7 meter, which is equal to 656.33 nanometer और 6.563.3 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। लैम्डा 2 to 4 जो है, दिस विल बिकम इक्वल टू 16/3 divided by 1.097, 16/3r, which is equal to 4.8617 into 10 to the power minus 7 meter और 486.17 nanometer, which is also equal to 4861.7 Armstrong. Further, lambda 2 to 5 जो है, this is equal to 100/21 21 R. So this is going to be this divided by 1.097.
This is roughly 4.3408 into 10 to the power minus 7 meter, which is 434.08 nanometer or 43408 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अभी हम लोग अगर अब फिर से ध्यान दें, दिस इज क्लोज टू रेड लाइन, राइट। ये रेड लाइन के एनर्जी या रेड वेवलेंथ के बराबर ऑलमोस्ट जा रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये जो है ये वायलेट लाइन के रेंज में जा रहा है, राइट। यानी और हम लोग जैसे जैसे ये डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, मतलब 2 to 6, 2 to 7, 2 to 8, 2 to 9, 2 to इंफिनिटी अगर जाएगा तो क्या जाएगा, लैम्डा 2 to इंफिनिटी। इंफिनिटी वाले में बेसिकली हमारा हो जाएगा 1/4 एंड इंफिनिटी तो 4/r हो जाता है। दैट इज द सीरीज लिमिट। 4/r will become equal to approximately 4 divided by 1.097, that is 3.6463 into 10 to the power minus 7 meter or 364.63 nanometer or 364.6.3 angstrom। मेकिंग सेंस। सो ये फाइनल वैल्यू जो है सीरीज लिमिट की इधर वाली, दिस इज वेरी मच क्लोज टू एंड ऑफ द वायलेट लाइन या टचिंग अल्ट्रा वायलेट यूवी, यूवी टच, राइट। और ये जो है क्या है, रेड लाइन के बराबर है। सो बेसिकली हमारा बाल्मर सीरीज जो होता है, यही एक सीरीज होता है जो कि विजिबल रेंज में लाई करता है, ठीक है। यानी ये जो होते हैं बाल्मर सीरीज के जो रेडिएशन होते हैं हाइड्रोजन एटम के, दे आर इन आवर विजन और वी कैन सी देम, या हमारे विजन का जो लाइट होता है, जिस लाइट को हमारा आईज कैच कर सकता है, उस जोन के रेडिएशंस यहाँ पे निकलते हैं बाल्मर में। बाल्मर के बाद पाश्चन में आएंगे तो देखो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट, यहाँ पे विजिबल आया, यहाँ पे एनर्जी का रेंज जो होगा और कम हो जाएगा, that we can see also, lambda will further increase। ये चीज रियलाइज कर पा रहे हैं एनर्जी कैलकुलेशंस। जैसे देखो जब पाश्चन के करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो 1 से 2 सॉरी 3 से 4 के बीच का एनर्जी, तो 3 से 4 के बीच का एनर्जी क्या होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/9 माइनस 1/16, राइट। इससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू निकाल सकते हैं या लैम्डा वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू अगर हम निकालते हैं 13.6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 16, मेकिंग सेंस, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। हेलो, Yes, sir. 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स 3 to 4 ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी, यानी पाश्चन का फर्स्ट जो लाइन होगा, दैट विल करस्पॉन्ड टू दिस एनर्जी, और लास्ट लाइन जो होगा 3 to इंफिनिटी, दैट विल बी ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो दैट विल करस्पॉन्ड टू 13.6 इंटू 9, अरे डिवाइडेड बाई 9, which is 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये वाला जो होगा, दिस विल करस्पॉन्ड टू 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस विल करस्पॉन्ड टू 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पूरा का पूरा रेंज जो होता है,
दैट लाइज इन इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड के अगर एनर्जी की रेडिएशंस की एनर्जी की वैल्यू आप निकालेंगे, you will find कि they are going to lie in, all of them are going to lie in infrared zone। ठीक है, उसके बाद ये फार रेडियो वेव्स होते हैं, फिर ये नॉर्मल रेडियो वेव्स में आने लगते हैं। रेडियो वेव्स में बेसिकली ये ट्रांसमिशन होता है। सो ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को ये, और इसके बाद के लेक्चर में मैं थोड़ा सा इसके ऊपर और इलेबोरेट करूंगा, या फिर 2 मिनट में मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ, अगले लेक्चर में फिर से करूंगा। तो इस तरीके से हम लोग इनमें से किसी भी ये क्या बोलते हैं, सीरीज का किसी भी लाइन का रेडिएशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये है कि कोई भी एटम यानी हाइड्रोजन एटम स्पेशली, इनमें से ही कोई एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब या मल्टीपल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है या इमिट कर सकता है। इनके अलावा जो भी फ्रीक्वेंसी या रेडिएशंस हैं, उनमें से किसी को भी बाकी पूरे स्पेक्ट्रम पर जो भी फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ्स हैं, उनमें किसी भी मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज allowed wavelengths or allowed frequencies, hydrogen atom cannot absorb or emit any other radiation। ठीक है, cannot emit or even cannot absorb। Are we getting this point? Hello? Yes, sir. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। अच्छा, अभी लाइक n इज इक्वल टू 4 से मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल टू 4 पे एक्साइट होके चला गया ग्राउंड स्टेट से। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 4 से ग्राउंड स्टेट पर आने के बीच में वो कितने सारे रेडिएशंस का कॉम्बिनेशंस इमिट कर सकता है। ठीक है, इसको काउंट कैसे किया जाएगा? देखो, यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 पे अगर है हमारा इलेक्ट्रॉन और वो n इज इक्वल टू 1 पर फॉल करना चाहता है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस उसके पास अवेलेबल है? एक कॉम्बिनेशन है पार्शियन का फर्स्ट लाइन, राइट। दो और कॉम्बिनेशंस है उसके पास, पार्शियन का सॉरी बाल्मेर का सेकेंड लाइन, राइट। और तीसरा डायरेक्ट जो है पॉसिबिलिटी वो है और लाइमन का थर्ड लाइन, राइट। तो ये तीन वो कर सकता है, इसमें वो डायरेक्टली सॉरी इसमें वो फॉल डाउन करेगा। अब ये वाले रेडिएशंस के साथ साथ नीचे आने वाले के लिए और कौन से रेडिएशंस वो डिप्लॉय कर सकता है? अगर n इज इक्वल टू 3 पर आ गया तो 3 से 2 पर भी आएगा, एक पॉसिबिलिटी उसके पास रहेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी रहेगी 2 से डायरेक्टली 1 पे जंप कर जाए। अगर 3 से 2 पर आया और 2 से 1 पर आया तो ये वाला लाइन भी हमको मिलेगा। सो इन टोटल n इज इक्वल टू 4 यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट से, अच्छा दिस इज n इज इक्वल टू 4 इज ऑल्सो नोन एज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये वाला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होएगा, दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। Ground state is non-excited, so that is just ground state. Making sense? So third excited state or n is equal to energy state n is equal to 4 से 1 पर आने के लिए the different combinations of radiations which electronic jump can create are the first line of Paschen, first and second line of Balmer and first, second and third line of Lyman. So total कितने हो जाएंगे? 6 डिफरेंट रेडिएशंस का कॉम्बिनेशन हमको मिल सकता है। मेकिंग सेंस? Yes, sir. हेलो,
अब 5 से 1 पे आने में कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस लगेंगे हमको, तो वो हम अगेन इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास 4 अलाउड होंगे, 5 to 1, 4 to 1, 3 to 1, 2 to 1। लाइमन के 4 सीरीज होंगे या 4 लाइंस होंगे, बाल्मर के 3 लाइंस होंगे, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, ये तीनों अलाउड रहेंगे, मिल सकते हैं हमको। पार्शन के 2 रहेंगे, तो 4 3 7 2 9, और ब्रैकेट का 1 मिलने लगेगा 5 to 1 जाने के बीच में। मेकिंग सेंस? इस चीज को कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका भी है। एक तो ये है कि इस तरीके से आप ऐड कर करके टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका हमारे पास है, किसी भी दो एनर्जी लेवल, मान लो N2 से N1 पर हम जंप कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं डेल्टा डेल्टा एन एक्चुअली, ठीक है, विच इज N2 माइनस N1, ठीक है। और the total lines emitted is always equal to total lines emitted will be equal to delta n into delta n plus 1 by 2, ठीक है। जैसे 4 से 1 पर आ रहा था, तो 4 से 1 का डिफरेंस क्या है, 3 है, ठीक है। 3 into 4 by 2, that gives us 6। तो 4 से 1 पे जंप में कितने हमको मिल रहे थे लाइंस, टोटल 6 लाइंस मिल रहे थे। 5 से 1 पे difference is 4 and total lines are 10, right now? 4 इसके, 3 इसके, 2 इसके, 1 इसके, 1 2 3 3 6 4 10, 4 into 5 by 2, that is 10। बात समझ में आ रही है? हेलो? Yes. Yes, sir. ओके, तो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ पे। और डिड यू अंडरस्टूड व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट्स? एनी स्टेट higher than ground state are excited states, ठीक है। second energy orbital is first excited state, third energy orbital is second state excited state, and so on so forth. Making sense? Yes, sir. Okay, fine, so we will stop here itself। कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा, आप लोग उनको देखेंगे एंड देन कल के लेक्चर्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ओके